हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पत्ती होती है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है। ऑप्शन आपके सामने है सागौन, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी रेपलेशिया या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया रेजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विक्टोरिया रेजिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी पत्ती होती है वो विक्टोरिया रेजिया की होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो याद रखिएगा रेफलेशिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो वुल्फिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है। ऑप्शन आपके सामने है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 18 या फिर ऑप्शन डी भाग 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 20। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार का प्रावधान किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 3 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 18 में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति किससे बने होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा या फिर ऑप्शन डी पोरीफेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्रवाल भित्ति है ये सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होता है कि समुद्र में इस जाति के जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं, जब ये मर जाते हैं तो बहुत बड़ा भूभाग बना देते हैं और यहाँ पर लोग निवास भी करने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि ये सिलेंट्रेटा वर्ग के जीवों से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी का हरा रंग किसके क्लोराइड के कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है बेरियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो दिवाली में और जो शादियों में जो आतिशबाजी की जाती है इसमें जो हरा रंग आता है वो बेरियम के क्लोराइड के कारण आता है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी कुमार गुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, याद रखिएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लता मंगेशकर या फिर ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो इटली है, इटली में एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं क्रीमिया का युद्ध। इस युद्ध में जब ये शामिल होने गई थी तो इन्हें मना कर दिया गया था। इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया कि इन्होंने जो शहीद हुए जो देश के जवान थे उनको क्या किया, उनके लिए एक तरीके से नर्स का काम किया और तभी से इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन आपके सामने है सुश्री लीला सेठ, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित या फिर ऑप्शन डी मीरा साहिब फातिमा बीवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीरा साहिब फातिमा बीवी। दोस्तों, याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। अगर आपसे बात करें कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो याद रखिएगा मीरा कुमार थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो सुश्री लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में स्टार्च की जांच की जाती है। आपको बताना है कि पत्तियों में स्टार्च है या नहीं, इसकी जांच किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी सोडियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी पत्ती में स्टार्च की मात्रा है या नहीं, इसका पता करने के लिए इसे आयोडीन के घोल में इसको डाला जाता है। अगर ये अपना रंग चेंज कर देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च है या नहीं। अगला क्वेश्चन, थकान का अनुभव किसके जमाव के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारी बॉडी में दर्द होता है, जो थकान होती है, वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गठिया की प्रॉब्लम जो होती है वो किस अम्ल के जमाव के कारण होती है, तो याद रखिएगा यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चाय या फिर ऑप्शन डी रबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूट। दोस्तों याद रखिएगा कि जूट को पटसन भी कहा जाता है और इसे ब्राउन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, तो चाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम है, आपको बताना है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी लघु हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। दोस्तों अगर इंडिया के मैप को देखें तो नीचे जो भाग है तमिलनाडु के पास का क्षेत्र, यहाँ पर जो पश्चिम की ओर जो पर्वत श्रृंखला है इसे हम सह्याद्री कहते हैं, और जो पूर्व की ओर पर्वत श्रृंखला है इसे हम महेंद्रगिरी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पाक जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। दोस्तों याद रखिएगा कि अधिकतर लोग पाक शब्द को देखकर पाकिस्तान पर टिक करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, किस दिन को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? ऑप्शन आपके सामने है 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी। दोस्तों 3 जनवरी को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अब कैसे होती है चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो याद रखिएगा कि सबसे बीच में कौन है, सबसे बीच में सन है, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी जब सबसे कम होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उपसौर कहते हैं, और इनकी दूरी जब सबसे अधिक होती है तो इसे हम अपसौर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो उपसौर की घटना होती है, यानी कि जो सबसे नज़दीक होने की घटना होती है, ये 3 जनवरी को होती है, और जो अधिकतम दूरी की घटना होती है तो वो 4 जुलाई को होती है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो याद रखिएगा 21 जून को होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। दोस्तों याद रखिएगा कि जो दक्षिणी गंगोत्री है ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। तो याद रखिएगा ये अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चीन, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंद महासागर की मोती के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे आकाश गंगा के सबसे निकटतम आकाश गंगा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है सुपर क्लस्टर, ऑप्शन बी देवयानी, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर ऑप्शन डी NGCM 33। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवयानी। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, यानी कि मिल्की वे है, और हमारे आकाशगंगा के सबसे पास में जो आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे पास में आकाशगंगा है उसका नाम NGCM 33 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम का तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य अब किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। दोस्तों याद रखिएगा कि गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ऑरेंज नदी है ये दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है और ये भी अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन, FIR में आई अक्षर का द्योतक है। आपको बताना है कि आई का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन आपके सामने इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इंटीग्रेट, ऑप्शन सी इंटीमेशन या फिर ऑप्शन डी इंडिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन। दोस्तों FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आई का जो द्योतक है वो इन्फॉर्मेशन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है वो मर्रे डार्लिंग नदी है। तो यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने हर्मेलॉजी, ऑप्शन बी हेमाटोलॉजी, ऑप्शन सी निम्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्मेटोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा कि हेमाटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सरदार पटेल, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। दोस्तों याद रखिएगा कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन जो है वो बिस्मार्क को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है पेडोलॉजी, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी पेट्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो कल अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।